राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जानकारी। बीजेपी ने बनाई बागियों से निपटने की विशेष रणनीति। डैमेज कंट्रोल की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। एक और बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो दूसरी ओर बागी उम्मीदवार की जाति को साधने की कवायद भी चल रही है। बागी नेता की जाति के बड़े नेताओं के दौरे तय हो गए हैं। बीजेपी ने करीब 20 सीटों पर विशेष रणनीति बनाई है। कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर निकाला गया है। तो बागियों से निपटने की भी रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी ने करीब 20 सीटों पर यह विशेष रणनीति बनाई है। कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर निकाला गया है, तो वहीं जो बागी हैं उनकी जाति के अनुसार कवायद भी की जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर ये कवायद चल रही है। दूसरी ओर बागी उम्मीदवार की जाति को साधने की कवायद हो रही है। तो एक तरफ बागी नेता की जाति के बड़े नेताओं के दौरे भी चल रहे हैं, जिससे उन्हें साधा जाए, उस समीकरण को साध लिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश मेघवाल वो नेता जिन्होंने बयानबाजी की थी और अनर्गल बयानबाजी के चलते पार्टी उनसे नाराज भी थी। एक बार टिकट भी काटा, इस बार टिकट कटा है और अब उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। और लाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लाल सिंह, बीजेपी बागियों पर अब चुनाव में इस तरह की रणनीति बना रही है कि उनसे निपटा जाए, क्या कवायद उसको लेकर चल रही है? देखिए मेरा बिल्कुल पार्टी ने सबसे पहले प्रयास किया कि उनको मना लिया जाए। नामांकन की अंतिम तिथि तक प्रयास किए गए कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए। हालांकि उस दौरान कुछ जगह सफलता मिली, लेकिन बाकी जो बागी नेता जिन्होंने अड़ियल रुख अपनाया और तय कर लिया कि हम भाजपा के जो अधिकृत प्रत्याशी है उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उन सभी के खिलाफ पार्टी ने उस वक्त भी एक नोटिस जारी किया था। और आप मेरा आपको ध्यान होगा, उस जो प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी, उन्होंने मीडिया के सामने साफ साफ ये कहा था कि किसी भी कीमत पर हम बगावत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो समय रहते वो अपने समर्थन हमारे प्रत्याशी को दे दे, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 साल के लिए उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके बाद 1-2 सीटों पर कुछ जवाब देखने को मिला, लेकिन अधिकतर बागी डटे रहे। करीब करीब मेरा 20 सीटें ऐसी पार्टी ने तय की है कि वहां कहीं ना कहीं बागी अभी भी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन 12 के खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर चुकी है। और इनमें बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो यूनुस खान को ले लीजिए, विकास चौधरी को ले लीजिए, कैलाश मेघवाल एक बड़ा नाम जो भैरव सिंह शेखावत के समय से ही पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन चुनावों के दौरान उन्होंने जिस तरह अर्जुन मेघवाल को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ बयानबाजी की, इसके साथ ही कई बार वो लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते आ रहे थे। विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां देखी तो पार्टी लगभग ये मानस बना चुकी थी और कि उनको कहीं नोटिस दिया जाएगा। और आपको ध्यान होगा, जैसे ही मेघा उनको नोटिस दिया वो जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर पार्टी हमला बोलते हैं। तो लगभग ये तय था कि पार्टी उनको खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। लेकिन जब उन्होंने अंतिम जो हथियार उनका चलना था कि पार्टी खुद चुनाव लड़ रहे हैं शाहपुरा से, तो पार्टी ने इसी कड़ी में कैलाश मेघवाल को बाहर निकाल दिया और उनको पहले नोटिस दिया, उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया। यूनुस खान को पार्टी ने बाहर निकाल दिया, विकास चौधरी को पार्टी ने बाहर निकाल दिया, जीवाराम को पार्टी ने बाहर निकाल दिया। ऐसे करीब 12 नेता हैं मेगा, जिनको पार्टी अनुशासनात्मक समिति की सिफारिश के बाद पार्टी से बाहर कर आपको दिखा चुकी है। इसके साथ मेगा जो काउंटर की बात है, क्योंकि अब पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि आपने कार्रवाई तो कर दी उनके खिलाफ, लेकिन आप अपने प्रत्याशी को जिताओगे कैसे? तो उन्होंने क्या तय किया कि जिस जाति का प्रत्याशी बगावत कर रहा है भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ, उसी जाति के बड़े बड़े नेताओं के दौरे उस क्षेत्र में तय कराए जा रहे हैं, रोड शो क्षेत्र में तय कराए जाएंगे। तो पार्टी तय कर रही है कि जहां जहां बागी हैं उन्हीं की जाति को काउंटर करते हुए बड़े पार्टी के नेताओं के दौरे उन क्षेत्रों में कराए जाए। तो एक तरफ अनुशासन का धंधा चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ जातीय समीकरण साधने की भी कवायद हो रही है। जी मेगा बिल्कुल। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें, जो निर्दलीय खड़े हो गए हैं, जो बागी अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर किस तरह की कवायद चल रही है? देखिए मेगा, मैं दोनों तरफ से के लिए एक तो वो सख्त संदेश इसलिए भी देना चाहते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। पार्टी को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरना है। तो अभी अगर मान लो अब जो बागी हैं, बगावत कर रहे हैं,
उनके खिलाफ अगर आप सॉफ्ट रुख अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक संदेश जाएगा कि ठीक है, आप पार्टी के खिलाफ बगावत कर लो, इसके बाद ही पार्टी की कार्रवाई करती नहीं, अगर जीत जाए तो अच्छी बात है, हार गए तो वापस पार्टी में आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो मन में उनके आ रहा है वो ना आए और आगे चुनावों में इस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिले। तो पार्टी एक सख्त कार्रवाई करे, संदेश देना चाहती है कि कार्यकर्ता पार्टी के साथ रहे, अनुशासन में रहे, तभी पार्टी उसके साथ है, अन्यथा साथ नहीं है। लिहाजा उन तमाम बागियों की बात कर रहे हैं, चाहे जो निर्दलीय कर रहे हैं, कई सीटों पर चतुष्कोणीय मुकाबला है, कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है, तो पार्टी पहले एक संदेश देना चाहती है कि बगावत किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगी। दूसरे, अब पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कैसे माहौल बना जाए, तो वहाँ के जो जातीय समीकरण है, सबसे जो बड़ा हथियार होता है मेगा, एक जाति आज भी लोकतंत्र में बड़ा अहम रोल करती है। अब मान लीजिए किसी प्रत्याशी के खिलाफ उसी जाति का प्रत्याशी मैदान में है बगावत के तौर पर, तो पार्टी क्या कर रही है कि उस जाति के वोटों को कैसे अपने प्रत्याशी के पक्ष में नामबंद किया जाए। इसके लिए वहाँ बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े जो फेस है, जो पहचान रखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनके दौरे कराए जा रहे हैं, ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो जाए और वोटों को अपनी तरफ लाने में भी सफलता पार्टी को प्राप्त हो जाए। जी मैडम। ठीक है लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।